हर सुबह जब हम आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो एक पल के लिए रुक जाना चाहिए। नजरें मिलाकर खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं वो इंसान हूं जो बनना चाहता था, या मैं आज भी लोगों की सोच, उनके तानों, उनके डर और उनके बनाए हुए नक्शों पर ही चल रहा हूं। कहते हैं दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को छोड़कर सबको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अपने माता पिता को समझाने में लगे होते हैं कि हमारे सपने छोटे नहीं हैं, कभी समाज को यह बताने में कि हमारी राहें भले अलग हों लेकिन गलत नहीं हैं, और फिर सबसे खतरनाक चीज, हम खुद को भूल जाते हैं। हम अपने सपनों की जगह दूसरों की उम्मीदों पर जीने लगते हैं और धीरे धीरे हमारा असली हम कहीं खो जाता है। तुम्हारे आसपास भी होंगे कुछ लोग जो तुम्हें हर वक्त जज करते हैं। इतने साल के हो गए, अब तक कुछ किया नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा, दूसरे देखो कहां पहुंच गए और तुम कहां हो। ये बातें सुन सुनकर हमने अपने दिल को बंद कर लिया है। हर फैसला लेने से पहले सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। हर ख्वाब को उड़ने से पहले रोक लेते हैं, अगर असफल हुए तो, और फिर एक दिन खुद से ही डरने लगते हैं। पर क्या कभी किसी ने सोचा है, जब हम हर चीज लोगों की सोच के हिसाब से करते हैं तो क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ निभा रहे हैं? एक लड़की थी, नाम था काव्या। काव्या पढ़ाई में अच्छी थी, लिखने का शौक था उसे, पर परिवार ने कहा लिखकर क्या मिलेगा, टीचर बनो या बैंक में नौकरी करो। काव्या ने चुपचाप एक नौकरी पकड़ ली, सैलरी आने लगी, लोगों को लगने लगा अब ये लड़की सफल हो गई, पर वो खुद से दूर हो गई। रात को जब वो अकेले कमरे में बैठती तो उसकी आंखें भीग जाती, क्योंकि जो सपने उसने देखे थे वो किसी की सोच में घुट कर मर चुके थे। और ऐसी काव्या हम सबके अंदर है। कभी हम खुद होते हैं, कभी हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हर कोई जो किसी और की नजरों में सही बनने की कोशिश में खुद से गलत होता जा रहा है। पर क्या ये सही है? क्या खुद को मारकर जीना ही जिंदगी है? सच्चाई तो ये है कि किसी की सोच कभी तुम्हारी पूरी सच्चाई नहीं हो सकती। जो तुम महसूस करते हो, जो तुम सहते हो, जो तुम बनने की ख्वाहिश रखते हो, वो सिर्फ तुम्हें पता है। लोग तो सिर्फ तुम्हारे बाहरी हालात देखते हैं, उन्हें न तुम्हारे जज्बात समझ आते हैं न तुम्हारे संघर्ष। इसलिए अब समय आ गया है, लोगों की सोच से बाहर निकलो, उन सवालों को चुप कराओ जो तुम्हें खुद से दूर करते हैं। खुद को बदलो, इस बार खुद के लिए, और बदलाव का पहला कदम यही है। अब खुद पर ध्यान दो, अपनी खामोशियों को सुनो जो सालों से तुम्हारे अंदर कुछ कह रही हैं। तुम्हारी जिंदगी का स्टीयरिंग दूसरों के हाथों में है, अब वो वापस तुम्हारे हाथ में आना चाहिए, ताकि तुम वहां जा सको जहां तुम सच में जाना चाहते हो, ना कि वहां जहां लोग चाहते हैं कि तुम जाओ। इस वीडियो में आज से हम शुरुआत करेंगे उस गहराई की, जहां तुम खुद से मिलोगे, जहां तुम खुद को पहचानोगे, जहां तुम खुद को बदलना सीखोगे, बिना किसी डर के, बिना किसी बाहरी शोर के। क्योंकि अगला हिस्सा बताने वाला है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं, जो हमें बदलने नहीं देती, और कैसे हम एक एक करके उन्हें पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं और हटा सकते हैं, ताकि हम वो बन सकें जो हम सच में बनना चाहते हैं। तो चलो इस सफर की पहली एंट रखते हैं, खुद से मिलने की और फिर खुद को बदलने की। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर हम मुस्कुराते तो हैं, लेकिन वो मुस्कान अपने लिए नहीं होती। वो मुस्कान दुनिया को दिखाने के लिए होती है कि हम खुश हैं, सफल हैं और सब कुछ ठीक चल रहा है, पर अंदर से कुछ टूट रहा होता है। एक आवाज जो कहती है तू वो नहीं है जो तू बनना चाहता है, तू वो बन गया है जो लोग तुझसे बनने की उम्मीद करते हैं। सबसे बड़ी और अदृश्य जेल जिसमें हम खुद को कैद कर लेते हैं वो है लोग क्या कहेंगे। इंसान किसी और की बनाई सोच में इतना डूब जाता है कि उसे खुद की आवाज सुनाई ही नहीं देती। हम दूसरों की अपेक्षाओं के मुताबिक चलने लगते हैं। ये पहन, ये बोल, ये मत कर, वो अच्छा नहीं लगेगा, ये तेरा काम नहीं है। और धीरे धीरे एक दिन हमें लगता है कि हमारे अपने फैसले भी अब हमारे नहीं रहे। वो पसंद जो कभी हमारी थी अब सिर्फ दिखावे के लिए बची है। वो रास्ते जो हमने अपने लिए चुने थे अब किसी और की उम्मीदों की धूल में दब चुके हैं। समाज एक ढांचे की तरह है, वो चाहता है कि हम उसमें फिट बैठें, चाहे हम टूट जाएं। आपने कभी देखा है एक बच्चा जो स्कूल में सबसे अलग तरीके से बोलता है, हंसता है या सोचता है, उसे सबसे पहले अलग कहा जाता है, और धीरे धीरे वो बच्चा अपनी खासियतें छुपाने लगता है ताकि उसे सब सामान्य माने।
यही शुरुआत होती है जब इंसान खुद से दूरी बनाने लगता है। सोचिए, हमने कितनी बार अपने मन की बात नहीं मानी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर था अगर लोग बुरा मान गए तो। कितनी बार कोई काम करने का मन हुआ लेकिन लोगों के तानों का डर हमें रोक लेता है। कितनी बार कुछ नया शुरू करने का सोचा लेकिन ये सोचकर बैठ गए कि सब हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। कितनी बार हमने खुद को खुद से दूर कर दिया। इतना मोटा हो गया है तू, लोग क्या कहेंगे। इतनी उम्र हो गई, अभी तक कुछ किया नहीं, लोग क्या सोचेंगे। इतना बड़ा सपना तेरे बस का नहीं, लोग हंसेंगे। इस अदृश्य डर ने हमसे वो छीन लिया जो हमारा था, आत्मविश्वास, हिम्मत और आजादी। याद रखिए, जो इंसान हर वक्त लोगों के हिसाब से चलता है वो एक दिन खुद को खो देता है। जब आप अपनी सोच, अपनी पसंद, अपने फैसले किसी और की सोच से जोड़ देते हो तब आप जीना बंद कर देते हो, सिर्फ निभाना शुरू कर देते हो। और सबसे दुखद बात यह है कि वो लोग कभी आपके दर्द को नहीं समझते। जब आप हारते हो, गिरते हो, टूटते हो, तब वही लोग या तो चुप रहते हैं या हंसते हैं। पर जब आप जीतते हो तो कहते हैं, देखा, मैंने तो पहले ही कहा था ये कर लेगा। तो फिर क्यों हम खुद को इन लोगों के डर में खत्म कर रहे हैं? क्यों अपने मन को मारकर दूसरों की पसंद में ढलते जा रहे हैं? क्यों वो जिंदगी नहीं जी रहे जो हमारी है, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी होनी चाहिए? आपको अपने जीवन के लिए किसी का अनुमोदन नहीं चाहिए। आपको यह समझना होगा कि जो लोग आपको जज कर रहे हैं वो खुद भी अपने डर, असुरक्षा और अधूरी ख्वाहिशों से भरे हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, जब आप खुद को समझते हो तब दूसरों की बातें असर करना बंद कर देती हैं। खुद से पूछिए, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब क्या आप उस जिंदगी को याद करेंगे जो आपने अपने मन से जी थी, या उस जिंदगी को जो किसी और की सोच में गुजार दी? यह जो जड़ है, लोग क्या कहेंगे, इसे अगर आपने नहीं काटा तो ये धीरे धीरे आपके सपनों को निगल जाएगी, आपका आत्मविश्वास चूस लेगी और आप एक ऐसा जीवन जीते रह जाएंगे जो आपका होते हुए भी आपका नहीं रहा। अब वक्त आ गया है खुद से जुड़ने का, अपने भीतर झांकने का, उस आवाज को सुनने का जो सालों से चुप है, उसे फिर से जगाने का। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक हर आवाज आपको भ्रमित करेगी। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तब आप में वो ताकत आ जाती है कि आप अपनी जिंदगी का नेतृत्व खुद करते हैं। तब आप बदलते नहीं, ढलते नहीं, आप चमकने लगते हैं। हर सुबह हम आईने में चेहरा तो देखते हैं लेकिन खुद को नहीं देखते। हम कपड़े बदल लेते हैं, स्टाइल बदल लेते हैं, मोबाइल का वॉलपेपर बदल देते हैं, पर जो सबसे जरूरी है, अपनी सोच, अपना नजरिया, अपनी आदतें, उसे बदलने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि दिल के किसी कोने में एक डर बैठा है, लोग क्या कहेंगे। कभी खुद से पूछा है कि जिस भीड़ की सोच से हम डरते हैं वही भीड़ हमारे बारे में कितनी देर सोचती है? बस कुछ पल और फिर हर कोई अपनी जिंदगी में लौट जाता है। लेकिन हम उस एक पल की राय में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आरव भी इन्हीं में से एक था, शांत, समझदार, लेकिन अंदर ही अंदर टूटा हुआ। हर बार कुछ करने की कोशिश करता पर किसी न किसी की आवाज उसे रोक देती। तू नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं, क्या जरूरत है ये सब करने की? और सबसे बुरी बात यह कि धीरे धीरे आरव ने इन आवाजों को अपनी आवाज मान लिया। एक बार ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, सब अपने आइडिया शेयर कर रहे थे, लेकिन आरव चुप था। बॉस ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है आरव? उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो सब कह रहे हैं वही ठीक है सर। पर अंदर से वो खुद को कोस रहा था। वो जानता था कि उसके पास एक बेहतर आइडिया था, लेकिन उस क्या सोचेंगे लोग वाले डर ने उसकी आवाज दबा दी। धीरे धीरे आरव को महसूस होने लगा कि वो एक ऐसा किरदार बन गया है जो अपनी ही जिंदगी की कहानी में साइड रोल निभा रहा है। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने फैसले खुद लिए ही नहीं, हमेशा किसी और की उम्मीदों, किसी और के डर और किसी और की सोच से प्रभावित होकर चलना सीखा है। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही पलट दी। आरव एक शादी में गया था जहां उसके बचपन का दोस्त विशाल मिला। दोनों ने साथ पढ़ाई की थी। आरव ने पूछा, तू अब क्या कर रहा है? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपनी कंपनी शुरू की है, वही काम जिसे सबने कहा था कि बेकार है। आरव स्तब्ध रह गया, क्योंकि यही वही सपना था जो उसने भी कभी देखा था, लेकिन छोड़ दिया था लोगों की बातों से डरकर। उस रात आरव ने देर तक खुद से बातें की, मोबाइल दूर रख दिया, कमरे की लाइट्स बुझा दी और पहली बार अपने अंदर की आवाज सुनी। उसे लगा जैसे कहीं कोई उसे पुकार रहा हो, कह रहा हो,
अब बहुत हुआ, अब वक्त है खुद को वापस पाने का। अगले दिन से उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह जल्दी उठना, किताबें पढ़ना, अपने आइडिया नोट करना, और सबसे बड़ी बात, हर उस आवाज को पहचानना जो उसे रोकती थी, और फिर खुद से कहना, ये मेरी जिंदगी है, मैं तय करूंगा मुझे क्या करना है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया। ऑफिस में वो खुलकर बात करने लगा। एक प्रोजेक्ट उसने अपने तरीके से संभाला और उसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि उसी बॉस ने कहा, आरव, तुम्हारी सोच अलग है, आगे भी ऐसे ही सोचते रहना। तब आरव मुस्कुराया, लेकिन इस बार वो मुस्कान सिर्फ चेहरे पर नहीं थी, वो उसकी आत्मा से निकली थी, क्योंकि ये वही मुस्कान थी जो सालों से खो गई थी। आज आरव वही है जो वो हमेशा बनना चाहता था, अपने फैसलों का मालिक। और सिर्फ इसलिए क्योंकि एक दिन उसने ये तय कर लिया था कि अब मुझे दूसरों की सोच नहीं, खुद को बदलना है। हर कोई आरव की तरह दो राहों पर खड़ा होता है, एक रास्ता जो सबने दिखाया है और दूसरा रास्ता जो दिल दिखाता है। फर्क बस इतना है, पहले वाले में भीड़ चलती है, दूसरे वाले में खुद को ढूंढना पड़ता है। दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते हम खुद से कितनी दूर चले जाते हैं, ये तब समझ आता है जब आईने में चेहरा दिखता है पर पहचान नहीं मिलती। इसलिए अब वक्त है खुद से मिलने का, खुद को समझने का और खुद को बदलने का। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये कहानी है मेरी, आपकी, हर उस इंसान की जो खुद के सपनों से ज्यादा दूसरों की राय से डरता है। लेकिन याद रखिए, लोग तो कहेंगे ही ये उनका काम है, और खुद को बदलना ये आपका काम है। एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं होती कि वो दुनिया को बदल दे, बल्कि ये होती है कि वो खुद को बदलने की हिम्मत कर सके। जब सारा जहां उसके खिलाफ हो, तब भी वो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखे। हर सुबह सूरज जैसे उगता है, बिना ये पूछे कि लोग उसका स्वागत करेंगे या नहीं। उसी तरह इंसान को भी जीना सीखना चाहिए, बिना इस डर के कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि ये जीवन आपका है और इसकी दिशा आपके हाथों में होनी चाहिए, लोगों की बातों में नहीं। आइए एक ऐसे ही लड़के की कहानी से शुरुआत करते हैं। नाम था आरव। आरव बहुत साधारण परिवार से था, चुपचाप रहने वाला, दूसरों की बातों को दिल से लगाकर रो देने वाला लड़का। उसकी एक आदत थी, जो कोई कहता वो मान लेता। कोई कह दे तू किसी काम का नहीं, तो वो सच मान लेता। कोई कह दे तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा, तो वो चुपचाप बैठकर रोने लगता। लोगों की नजरों में उसका आत्मसम्मान इतना गिर चुका था कि उसे खुद में कोई अच्छाई दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन स्कूल के बाद पार्क में अकेला बैठा था। किसी ने उसके पेंट की सिलाई को लेकर मजाक उड़ाया था। वो अपनी किताब की तरह खुद को भी फटा हुआ मान बैठा था। उसके कानों में वही वाक्य गूंज रहा था, तेरे जैसे लोग तो बस भीड़ में खो जाते हैं। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। एक बूढ़ा आदमी जो वहां अक्सर चुपचाप बैठता था, आरव के पास आया और बोला, बेटा, ये जो लोग तुम्हारे बारे में राय बना रहे हैं, ये तुम्हारी जिंदगी नहीं जीते, फिर भी तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। अजीब बात है ना? आरव ने सिर झुका लिया। वो बोला, सब कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, शायद मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। उस बुजुर्ग की आंखों में चमक थी, जैसे उसने अंधेरे में भी रोशनी देख ली हो। उसने कहा, अगर लोग सही होते तो पत्थर में भगवान नहीं दिखते, और अगर राय ही हकीकत होती तो हर गरीब आदमी गरीब ही मरता। उस दिन आरव के भीतर एक चिंगारी जल उठी। उसने फैसला किया कि अब वो अपनी कहानी खुद लिखेगा। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। सुबह उठकर खुद से एक वादा करता, आज मैं सिर्फ वो सुनूंगा जो मेरा दिल कहता है, बाकी सब शोर है। लोग तब भी बातें करते थे, फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो सुनता जरूर था, लेकिन मानता नहीं था। जो कहते थे कि वो कमजोर है, उन्हें वो मुस्कुरा कर देखता, लेकिन जवाब मेहनत से देता। जो कहते थे कि उसका आत्मविश्वास झूठा है, उन्हें वो अपनी आंखों की चमक से जवाब देता। समय के साथ आरव ने खुद को तराशा, और वो लड़का जो कभी खुद को भी शक की नजर से देखता था, आज लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने सीखा कि लोग चाहे जो कहें, वो उनकी राय है, लेकिन सच्चाई सिर्फ वही होती है जो हम अपने भीतर से पहचानते हैं। इस दुनिया में हर इंसान की एक अलग धारणा होती है, एक अलग नजरिया। अगर आप सबको खुश करने चलोगे तो खुद को खो दोगे। लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, चाहे आप कुछ भी कर लो। कभी कहेंगे कि तुम बहुत धीमे हो, कभी कहेंगे कि बहुत तेज, कभी कहेंगे कि तुम्हें बदलना चाहिए, और जब बदल जाओ तो कहेंगे पहले जैसे ही ठीक थे। तब समझ आता है खुद की पहचान खुद बनानी होती है। खुद को बदलना तब तक सही नहीं होता जब तक वो बदलाव आपके भीतर से ना निकला हो।
दूसरों के शोर में अगर आपने अपने अंदर की आवाज को खो दिया तो समझो आपने खुद को खो दिया। ये कहानी आरव की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो आज भी अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है, जो हर दिन दूसरों की बातों से टूटता है लेकिन फिर भी मुस्कुराकर खुद को जोड़ता है। याद रखो, जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझने में वक्त लगाती है, लेकिन जब दुनिया समझती है तो तालियां बजती हैं, सम्मान मिलता है, पर उससे भी ज्यादा एक शांति मिलती है, खुद को जीत लेने की शांति। तो अगली बार जब कोई तुम्हें बताए कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, तब मुस्कुराना और कहना, ध्यान देने का वक्त आ गया है, लेकिन अब दूसरों की बातों पर नहीं, खुद पर, क्योंकि जब तक तुम खुद को बदलने में ध्यान नहीं दोगे तब तक जिंदगी बार बार दूसरों के शब्दों से तुम्हें चोट देती रहेगी। और अब जब हम खुद को पहचानने लगे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई की ओर, जो हम सभी की जिंदगी में बार बार आती है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। जिंदगी के इस दौड़ते भागते माहौल में हम सब किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। कोई पैसा, कोई नाम, कोई रिश्ते, कोई इज्जत, कोई मंजिल, और कोई मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहा है। पर इस पूरी दौड़ में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, बल्कि यह है कि हम खुद को लेकर कहां खड़े हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो मोबाइल चेक करते हैं, फिर दुनिया को देखते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन कितना आगे बढ़ गया, किसके पास क्या है, लेकिन एक चीज नहीं देखते, खुद को। खुद को देखना, खुद को समझना और खुद पर ध्यान देना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम खुद से सबसे ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। हम दूसरों को खुश करने में, दूसरों की उम्मीदें पूरी करने में इतने मशगूल हो चुके हैं कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमारी अपनी जरूरतें क्या हैं, हमारी खुद की खुशी क्या है, हमारी पहचान क्या है। खुद पर ध्यान देना कोई स्वार्थ नहीं है, ये वो शुरुआत है जहां से आत्मा की यात्रा होती है, जहां से आत्मविश्वास जन्म लेता है, जहां से मन की शांति आकार लेती है। और जब एक व्यक्ति खुद पर ध्यान देना शुरू करता है तो वो केवल खुद को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई नजर से देखना शुरू कर देता है। सोचिए, जब आप अपने अंदर की कमजोरियों को समझने लगते हो तब आप उन्हें सुधारने का रास्ता ढूंढ लेते हो। जब आप अपने अंदर के डर को महसूस करते हो तब आप उनके आगे झुकने के बजाय खड़े होने की हिम्मत जुटा लेते हो। और जब आप खुद से बातें करने लगते हो तो बाहरी दुनिया की शोरगुल कमजोर पड़ने लगती है। खुद पर ध्यान देने का सबसे पहला और बड़ा फायदा है आत्मविश्वास। जब आप खुद को पहचान लेते हो, अपनी खूबियों और कमजोरियों को समझ लेते हो, तो आपको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप जो कर रहे होते हो उसमें एक विश्वास होता है, एक स्पष्टता होती है और सबसे बड़ी बात, एक शांति होती है। इस शांति से ही जीवन में संतुलन आता है। सोचिए, जब बाहर की दुनिया आपको इधर उधर खींच रही हो लेकिन अंदर से आप स्थिर हो तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। ये संतुलन ही है जो आपको हर तूफान में खड़ा रखता है, बिना डगमगाए, बिना बिखरे। अब बात करें लक्ष्य की। जो व्यक्ति खुद पर ध्यान देता है वो डिस्ट्रैक्शन से बच जाता है। जब मन शांत होता है तो नजर लक्ष्य पर टिकी रहती है। वो समझता है कि कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी सिर्फ समय बर्बाद कर रही हैं। फिर वो ना तो दूसरों की तुलना में उलझता है, ना ही खुद को हर वक्त साबित करने की दौड़ में झोंकता है। और जब ये सब होता है तब आती है वो सच्ची खुशी जिसकी तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप खुद को अपनाते हो, खुद को स्वीकार करते हो। ना ज्यादा बनने की कोशिश, ना कम महसूस करने की चिंता, बस जैसे हो वैसे खुद को समझकर, प्यार करके धीरे धीरे बेहतर बनाते जाना। एक छोटा सा उदाहरण, मान लो एक बगीचा है, उसमें कई फूल हैं, हर फूल की अपनी खुशबू है, अपनी पहचान है। अब अगर गुलाब खुद को कम समझने लगे क्योंकि सूरजमुखी बड़ा दिखता है तो उसका खिलना बंद हो जाएगा। लेकिन जब गुलाब खुद पर ध्यान देता है, खुद की खुशबू पर ध्यान देता है, तो वो भी पूरी तरह खिलता है और पूरा बगीचा महकने लगता है। जिंदगी का बगीचा भी कुछ ऐसा ही है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आत्मविश्वास हो, मन में शांति हो, लक्ष्य पर ध्यान बना रहे और दिल को सच्ची खुशी मिले, तो बस एक काम कीजिए, खुद पर ध्यान देना शुरू कीजिए। और ध्यान देना मतलब सिर्फ योगा या ध्यान करना नहीं होता। इसका मतलब है कि आप खुद से बातें करें, खुद को जानें, खुद को समय दें और खुद की आवाज सुनें। जो लोग खुद पर ध्यान देना शुरू करते हैं उन्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि उनकी असली ताकत उनके अंदर है। और यही एहसास उन्हें सबसे अलग बना देता है। क्योंकि एक बार अगर आपने खुद को पहचान लिया
तो दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। अब जब हमने समझा कि खुद पर ध्यान देने से क्या परिवर्तन आते हैं, तो अगला सवाल है कि खुद को कैसे बदला जाए। इसका सफर थोड़ा गहरा है पर खूबसूरत भी, और इसी पर हम अगली बार विस्तार से चर्चा करेंगे। हर सुबह हम आईने में खुद को देखते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद को नहीं बल्कि दूसरों की आंखों में बना हुआ अपना चेहरा देखते हैं, उनकी राय, उनकी सोच, उनकी उम्मीदें, और धीरे धीरे हम खुद को खो देते हैं। एक इंसान दिन भर में हजारों बातें सुनता है। तू ऐसा क्यों है? ऐसे कपड़े मत पहन, तेरी बातों का कोई मतलब नहीं, दूसरे को देख कहां से कहां पहुंच गया और तू वहीं का वहीं। और इन बातों का असर होता है गहरा, इतना गहरा कि अपनी असली पहचान धुंधली हो जाती है। पर सोचिए, क्या दूसरों की सोच आपकी जिंदगी को तय कर सकती है? क्या उनके शब्दों की छाया में जीना सचमुच जीना है? एक लड़की थी जो हर सुबह उठते ही मोबाइल खोलती, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती और हर फोटो देखकर खुद को कोसती, मेरे पास वैसी बॉडी क्यों नहीं, मैं वैसी लाइफ क्यों नहीं जी रही, क्या मैं काफी नहीं हूं? दिन भर की ऊर्जा बस कुछ अनजान लोगों की पोस्ट में खत्म हो जाती, और फिर शाम होते होते वो थककर, हताश होकर ये मान लेती कि शायद दूसरों की जिंदगी ही असली है, मेरी नहीं। सोशल मीडिया ने हमें जो सबसे बड़ी ठोकर दी है वो है तुलना। हम अपने जीवन को दूसरों के हाइलाइट्स से तोलने लगे हैं, उनके मुस्कुराते चेहरे के पीछे की हकीकत जाने बिना अपनी उदासी को उससे कमतर मानने लगे हैं। अब सोचिए, क्या आपको पता है कि उस जोड़े की परफेक्ट सी फोटो के पीछे कितने झगड़े हुए? क्या आपको मालूम है कि वो जो विदेश में घूम रहा है वो शायद किसी कर्ज में डूबा है? नहीं ना? फिर क्यों दूसरों की बाहरी दुनिया को देखकर अपनी अंदरूनी शांति को खो रहे हो? लोगों की सोच से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है खुद से संवाद। एक बार कमरे में अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, मैं क्या चाहता हूं? मुझे क्या अच्छा लगता है? मैं किससे डरता हूं? मुझे क्यों तकलीफ होती है? खुद से बातें करना सबसे सच्चा रिश्ता है, जिसमें कोई दिखावा नहीं, कोई मुखौटा नहीं। और जब आप ये रिश्ता बना लेते हैं, तब बाहरी आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं। एक लड़का था जो हर समय लोगों की राय से डरता था। अगर मैं ये करूं तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं वहां गया तो कोई क्या कहेगा? और इसी डर में उसने कई मौके खो दिए। फिर एक दिन उसने एक साधारण सा कदम उठाया। उसने अपनी डायरी में अपने लक्ष्य लिख दिए, बस लिख दिए, किसी को बताए बिना। और रोज सुबह उठकर उन्हीं लक्ष्यों को देखा और एक एक कदम उस दिशा में बढ़ाया। धीरे धीरे उसने सीखा कि जब फोकस अपने सफर पर होता है तो राह में खड़े लोग सिर्फ धुंधले चेहरे लगते हैं, जो बोलते हैं लेकिन असर नहीं करते। लोगों की सोच से बाहर निकलना कोई एक दिन की बात नहीं, ये एक अभ्यास है। खुद को समय देने का, ध्यान करने का, योग करने का, अच्छी किताबें पढ़ने का, और सबसे जरूरी अपने अंदर की आवाज को सुनने का। एक बार मन शांत हो जाए ना, तो फिर भीड़ के शोर में भी आप खुद को सुन सकते हो। और जब आप खुद को सुनने लगते हो, तब दूसरों की आवाजें सिर्फ हवा की तरह महसूस होती हैं, जो गुजरती तो हैं लेकिन आपको हिलाती नहीं। इसलिए अगली बार जब कोई कहे लोग क्या कहेंगे, तो मुस्कुराकर कह देना, लोग कुछ भी कहेंगे, मैं अब खुद से बात करता हूं। और जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी आंखों की चमक लौट आएगी, और सबसे बड़ी बात, आप फिर से वो बन जाएंगे जो इस दुनिया में सबसे अनोखा है। हर कोई सोचता है मजबूत होना मतलब हर समय मुस्कुराना, सब कुछ सह लेना, कभी कमजोर ना पड़ना। पर सच्चाई ये है कि भावनात्मक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आप रोते नहीं, दुखी नहीं होते या कभी डरते नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है आप हर गिरने के बाद फिर उठते हैं, हर दर्द को समझते हैं, हर डर को पहचानते हैं और उन्हें अपने हथियार बना लेते हैं। इस दुनिया में सबसे आसान है किसी को तोड़ देना। एक शब्द, एक ताना, एक आलोचना, और इंसान अंदर से बिखर जाता है। लेकिन जो टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ना सीख जाता है, वो सिर्फ मजबूत नहीं बनता, वो अजेय बन जाता है। बचपन में जब कोई गलती करता था तो बड़े कहते थे सीखो इससे, लेकिन बड़े होने पर, गलती करने पर दुनिया कहती है तुमसे नहीं होगा, तुम फेल हो। और तब शुरू होता है असली इम्तिहान। वहीं से बनता है एक ऐसा इंसान जो या तो इन बातों से हार जाता है या फिर इन्हीं बातों को ईंधन बनाकर खुद को अगली ऊंचाई तक ले जाता है। आलोचना, यही तो सबसे बड़ा हथियार है इस दुनिया का, जिससे वो तुम्हें रोकना चाहती है। पर अगर तुम उसे हथियार की तरह नहीं, आईना समझकर देखोगे
तो तुम्हें खुद को निखारने का रास्ता दिखेगा। याद रखो, आलोचना दो तरह की होती है, एक वो जो तुम्हें गिराने के लिए की जाती है और दूसरी वो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए होती है। पहली को इग्नोर करो और दूसरी से सीखो। एक लड़का था जो हमेशा सबसे पीछे बैठता था। टीचर्स कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, दोस्त हंसते थे, घर वाले भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन वो लड़का हर दिन खुद से एक वादा करता था, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, उस दिन नहीं तो अगले दिन, लेकिन बदलेगा जरूर। उसने हर आलोचना को एक सबक बनाया, हर ताने को एक कदम आगे बढ़ने का जरिया। और एक दिन वही लोग उसके पास आए और बोले, हमें तुम पर गर्व है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हर उस इंसान की हकीकत हो सकती है जो आज खुद को अकेला, कमजोर या टूटा हुआ महसूस करता है। भावनात्मक ताकत सिर्फ बाहर से नहीं आती, वो अंदर से उपजती है। तब जब आप खुद को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाते हो। डर, ये शब्द सुनते ही हम सिकुड़ जाते हैं, लेकिन डर को अगर ठीक से देखा जाए तो वो तो हमारे अंदर की सबसे सच्ची चेतावनी होती है। वो हमें बताता है कि कहां जाना है, किसे जीतना है और क्या करना है। लेकिन अगर हम डर के पीछे छिपने लगे तो हम कभी खुद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डर से लड़ो, उसका सामना करो और फिर देखो वही डर कैसे तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां तुमने खुद को कभी देखा ही नहीं था। लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखेंगे, ये सब सोच सोच कर हम खुद को ही कैद कर लेते हैं। लेकिन सच तो ये है, जो आज तुम्हें रोक रहे हैं कल वही लोग तालियां बजाएंगे जब तुम उन्हें दिखा दोगे कि तुम कितने मजबूत हो। इस दुनिया का यही नियम है, पहले मजाक उड़ाते हैं, फिर सवाल करते हैं, फिर तारीफ करते हैं और फिर पीछे से तुम्हारे जैसे बनना चाहते हैं। याद रखना, कोई भी इंसान पैदा होते ही मजबूत नहीं होता। वो हर चोट, हर असफलता, हर टूटन से गुजरकर धीरे धीरे मजबूत बनता है। तुम्हें भी खुद को बदलना है, खुद के लिए, अपने सपनों के लिए, उस इंसान के लिए जो तुम्हारे अंदर छिपा है और बाहर निकलने के लिए तड़प रहा है। अगर आज तुम टूट रहे हो तो ये मत समझो कि तुम कमजोर हो, समझो कि ये वक्त तुम्हें नया आकार दे रहा है, गढ़ रहा है, ताकि जब तुम उठो तो पहले से कहीं ज्यादा निखरे हुए, समझदार और अडिग बनो। हर दिन खुद से एक बात कहो, मैं उस दर्द को बर्बाद नहीं होने दूंगा जो मैंने सहा है। मैं उस आंसू को ताकत बना लूंगा जो चुपचाप बहा था। मैं खुद को बदलूंगा और इतना मजबूत बनूंगा कि कोई ताकत मुझे फिर से गिरा ना सके। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब बातें आसान हैं पर करना मुश्किल, तो हाँ, सही सोच रहे हो। लेकिन याद रखो, आसान रास्तों पर चलकर आज तक कोई मजबूत नहीं बना। जो मुश्किलों से भिड़ा वही असली योद्धा बना। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर वालों से नहीं, अपने अंदर चल रही उस आवाज से होती है जो बार बार कहती है तू नहीं कर पाएगा, तू कमजोर है। और जब तक हम उस आवाज को नहीं बदलते तब तक हम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लें, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, कुछ नहीं बदलने वाला। पर सोचो, अगर वही आवाज एक दिन कहे तू कर सकता है, तू बदल सकता है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और ये आवाज, ये आत्मबल तब आता है जब हम खुद को बदलने में ध्यान देते हैं। बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं होती, वो तो हमारे भीतर से उठता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी लौ उजाला फैला देती है। हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब उसे तोड़ने की पूरी कोशिश होती है। कभी लोगों की बातें, कभी हालात, कभी अपनों की बेरुखी, और हम टूटते भी हैं। पर उस टूटन में ही एक चुप आवाज कहती है, अब समय आ गया है खुद को बदलने का। कभी सोचा है, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, तुम्हारे सपनों को नीचा दिखाता है, तुम्हारे इमोशंस को कुचलता है, वो तुम्हें तोड़ नहीं रहा बल्कि एक नई ताकत को जन्म दे रहा है। पर उस ताकत को पहचानना तुम्हारे हाथ में है। भावनात्मक रूप से मजबूत बनने का मतलब ये नहीं कि हम रोते नहीं, दुखी नहीं होते। इसका मतलब है कि हम उन आंसुओं से भी ताकत निकालना सीखते हैं। जो लोग आज तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, वही लोग कल तालियां भी बजाएंगे। पर इस कल तक पहुंचने के लिए तुम्हें आज खुद को बदलना होगा। एक लड़की थी जिसे हर बार कहा जाता था कि वो कुछ नहीं कर सकती। हर बार रिजेक्ट किया गया, हर बार हंसाया गया, हर बार पीछे धकेला गया। पर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मुझे अब किसी को जवाब नहीं देना, बस खुद को बदलना है। उसने रोकर नहीं, लड़कर खुद को बनाया। और आज वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। तो अगली बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो टूटना नहीं, मुस्कुराकर कहो, शुक्रिया, आपने मुझे और मजबूत बनने का मौका दिया। डर को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी प्रेरणा बनाओ। डर हमें बताता है कि हम अंदर से कहां असुरक्षित हैं, कहां हमें और सुधार करना है।
जब हम उस डर को समझते हैं तो वही डर हमारी ताकत बन जाता है। भावनात्मक मजबूती का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ अकेले झेल जाएं। इसका मतलब है कि हम जान जाएं कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सहना है और कब बदलाव के लिए खड़े होना है। हमारे आसपास हर दिन ऐसे लोग होते हैं जो हमें बदलने से रोकते हैं, पर सच तो ये है, जो लोग आज तुम्हें रोकते हैं वही लोग कल तुम्हारे बदलने की मिसाल देंगे। क्योंकि दुनिया सबसे पहले तुम्हें नकारेगी, फिर देखेगी, फिर सीखेगी और अंत में ताली बजाएगी। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है खुद को बदलना। हर दिन थोड़ा थोड़ा, हर कदम पर खुद से एक सवाल पूछना, क्या आज मैं कल से बेहतर बना? क्या आज मैंने खुद से एक छोटी लड़ाई जीती? ये लड़ाई आसान नहीं है, पर यही लड़ाई तुम्हारा असली निर्माण करेगी। और याद रखना, बदलाव तब तक अधूरा है जब तक वो तुम्हारे दिल को छू न जाए, जब तक तुम खुद को आईने में देखकर गर्व महसूस न करो, जब तक तुम्हारे अंदर से आवाज ना आए, हाँ, अब मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मुझे बनना था। इसलिए दोस्तों, खुद को बदलने में ध्यान दो, क्योंकि यही ध्यान तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। अगर आज का ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर आपने खुद के अंदर एक हल्की सी रोशनी महसूस की हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि जो खुद को बदलते हैं वो दुनिया को बदलते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के हर पहलू पर इसी तरह की सच्ची, गहरी और काम आने वाली बातें मिलती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह तो था पहला कदम, खुद को बदलने में ध्यान दो। अब अगली वीडियो में बात करेंगे दूसरे जरूरी बदलाव की, जो आपकी सोच को बिल्कुल नया मोड़ देगा। हमसे जुड़े रहिए और याद रखिए, जो खुद पर काम करता है वही असली कलाकार होता है अपनी जिंदगी का। धन्यवाद।